हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पाइथन की प्रोग्राम की हेल्प से आप फायर्स के वेब सॉकेट को कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायर्स एपीआई विद। और अगर आपके पास एक्सेस है तो इस वेब सॉकेट को एक्सेस करने के लिए आई हैव नीड ऑफ, और इसको आप एक सेपरेट प्रोग्राम से भी जनरेट कर सकते हो या इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। एंड देन रेस्पॉन्स में कैसे आप लाइव प्राइस डाटा एक्सेस कर, तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल द प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम में कुछ ऐसा है नहीं, वेरी स्मॉल प्रोग्राम, बट मैं सिंटैक्स और हाउ टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग दैट आई एक्सप्लेन यू। बेटर होगा कि आप एक क्लास बना लो, कस्टम क्लास, एंड उसमें किस तरीके से थ्रेड बनता है मस्ट नो, और थ्रेड के लिए जो पैकेज है वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। इतना आपको बेसिक्स आना चाहिए मतलब पाइथन के बारे में। एंड यहाँ पर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और फाइल्स डब्ल्यू एस एक वारेबल मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, एंड देन वन डॉट स्टार्ट दैट विल स्टार्ट अ सेपरेट थ्रेड। और ये वाला फंक्शन हमारा पहले रन होगा। अगर मुझे एक्सेस टोकन की हेल्प से वेब सॉकेट को एक्सेस करना है, तो अगर आपके पास एक्सेस टोकन नहीं है तो एक्सेस टोकन बनाओगे कैसे? उसके लिए आपके पास ऐप आईडी, देन आपके पास क्लाइंट आईडी और ऐप टाइप, सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सेस टोकन है, आपको ऐप आईडी देन कॉलोन और उसके बाद एक्सेस टोकन जो कि आपका होगा वो आपको डिफाइन करना होगा। ये वेरिएबल आपको पास करना होगा वेब सॉकेट को। सिंटेक्स में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले ऐप आईडी है, देन कॉलोन है, देन आपका एक्सेस टोकन आपको डिफाइन करना है। और मेन ये देखो आपका क्राइटेरिया है कि मैंने एक थ्रेड बना रखा है, एक सेपरेट थ्रेड जो वेब सॉकेट के डाटा को पैरेलली मुझे शो करता जाएगा। अदरवाइज मेन फंक्शन मेरा ये है कनेक्ट सॉकेट जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, और कनेक्ट सॉकेट क्लिक करने पर यहाँ पर आ गया। सेल्फ मीन्स कि मैं क्लास के अंदर हूँ तो मैं सेल्फ की हेल्प से इसको कॉल करूँगा। तो इस वेब सॉकेट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है आपका डाटा डब्ल्यू एस वेब सॉकेट, और से मैंने इसको इंपोर्ट किया है फायर्स एपीआई विद फायर्स वेब सॉकेट। ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, जिसकी हेल्प से एक्सेस करूँगा कनेक्ट वेब सॉकेट में डाटा अंडरस्कोर डब्ल्यू एस फायर्स डाटा सॉकेट का फंक्शन। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आपको पास करना होगा एक्सेस टोकन, और वो एक्सेस तरीके से मैं भी आपको बता दिया कि पहले आपको ऐप आईडी देनी है, एंड देन आपको एक्सेस टोकन। जो भी आप जब आप लॉगिन करते हो फायर्स के पर, तो आपको वहाँ पर ऐप आईडी एक्सेस करने के तरीके पता हो, एंड देन आप यहाँ पर आते हो। नेक्स्ट है कि आपका अगर कोई लॉग बन रहा है तो उसका पाथ, राइट मोड फॉल्स। इसका मैं अभी आपको लाइव में जब डाटा आएगा तो मैं शो करके दिखाऊंगा कि दोनों का क्या मतलब होता है। फाइल में आपको राइट करना है कि नहीं करना है। कभी कभी कनेक्शन आपका डिसकनेक्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो रिकनेक्ट टू। एंड देन मेन फंक्शन जब आपका कनेक्ट होगा ऑन ओपन होने पर जब सॉकेट, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लोज पर, ऑन एरर पर, और जो मैसेज यानी कि जो रेस्पॉन्स आएगा वो कौन सा होगा। तो ये पैरामीटर्स हैं जो इस फंक्शन को आपको पास करने होते हैं। अगर एवरीथिंग हैपन्स राइट तो ये आपको रेफरेंस दे देगा, यानी कि आपको एक रेस्पॉन्स देगा। जो मैंने फायर्स अंडरस्कोर डब्ल्यू एस नाम के वेरिएबल, इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, और इसको मैंने पास भी किया था जब आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था दिस। इसमें मेरा रेफरेंस आ जाएगा, और देन इसकी हेल्प से आप जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन है इज कनेक्टेड दैट विल सिंपली शो यू वेदर द वेब सॉकेट इज कनेक्टेड और नॉट। तो करने के बाद जब मेरा वेब सॉकेट कनेक्ट होगा, अगर सक्सेसफुली हो जाता है, तो तीन फंक्शंस यहाँ पर होंगे। ऑन मैसेज क्लास के अंदर मैंने बता दिया है, ऑन एरर, देन ऑन क्लोज। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर पास करना उनका जरूरी है। क्या होगा, तो इन तीनों का मैं मतलब बता दूं। अगर रेस्पॉन्स आपका आता है तो वो ऑन मैसेज में मिलेगा, जिसमें एक मैसेज नाम के वेरिएबल पर आपको पता चल जाएगा रेस्पॉन्स क्या आया है। इसके अंदर आपको एल ये सारी चीज़ें मिलेगी। पहले मैं रन करूंगा और देन आपको शो करता हूँ। और ऑन एरर पर अगर कोई एरर होती है, और ऑन क्लोज पर जब आप कनेक्शन क्लोज करते हो, और ऑन ओपन पर ये मैंने यहाँ पर एक वैसे भी एक डिबग बना दिया है।
ऑन ओपन पर आपको ये बताना है जो आप डाटा मंगाना चाहते हो वो किस टैक्स का, किस सिंबल का मंगाना चाहते हो। पहला है याद रखना एक्सचेंज, एनएससी बीएससी आप किसकी बात कर रहे हो, और देन बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 25 जो भी है, अगर ऑप्शंस टैक्स हो जो भी सिंबल, इसकी लिस्ट आप ऑनलाइन साइट पर जाके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिंबल दे सकते हो। अगर आपको एलटीपी पता करना है, रेस्पॉन्स जो लास्ट प्राइस है वो चाहिए, तो यहाँ पर डाटा टाइप आपको सिंपल अपडेट भेजना है। और फायर्स अंडरस्कोर डब्ल्यू एस में फंक्शन होता है सब्सक्राइब, यानी कि आप जो सब्सक्राइब कर रहे हो किन सिंबल्स को करते हो, तो आप सबसे पहले सिंबल्स, देन आपका डाटा टाइप, देन आपका चैनल 15, ये ऑप्शनल है, आप दो या ना दो। जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो कितना चैनल होना, दैट इज 15। एंड डब्ल्यू एस की रनिंग का मतलब जैसे ही कनेक्ट होगा तो वो जो डाटा होगा वो आपका एक डेडिकेटेड पाइपलाइन कनेक्ट हो जाएगा, और वो डाटा आपको बार बार इस वाले फंक्शन पे यानी कि ऑन मैसेज में आपको मिलता जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस मैसेज के अंदर मैंने ये भी प्रिंट कर लिया कि कितने टाइम फ्रेम पर, टाइम स्टैम्प पर वो मेरे पास डाटा आ रहा है। एंड देन मैसेज को भी मैंने प्रिंट कर लिया, डाटा को भी, और उसमें मैंने पता लगाया कि अगर उस मैसेज के अंदर एलटीपी है, एलटीपी को फ्लोट में कन्वर्ट करके तो मैंने ग्लोब एक वेरिएबल में इंडेक्स में पर डिफाइन कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है जहाँ पर आप लाइव प्राइस चाहते हो, तो इस लाइव प्राइस को एक ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका वेब सॉकेट कनेक्ट होता है तो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। करने के लिए ये सिंपल पाइथन का प्रोग्राम है, तो आपके पास एक कंपाइलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीएमडी है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। पाइथन जो भी आपके पास हो, और देन मैंने इसका नाम रखा है सॉकेट टेस्ट, और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे, ये देखो 23 टाइप सी एन कोड टू मैसेज ऑथेंटिकेटेड डन। सबसे पहले ये मैसेज आया कि जैसे ही आपका वो कनेक्ट होता है तो, और ये रेस्पॉन्स मुझे कहाँ से मिला है ये भी आपको मैं बता दूँ। ये जो रेस्पॉन्स तो सक्सेसफुली अगर कनेक्ट हो गया तो उसने सबसे पहले आपको बताया कि ऑथेंटिकेटेड डन एंड मैसेज फुल मोड ऑन। एंड देन ये देखो एनएससी, ये मैंने सिंबल दिया था, और इसका देखो रेस्पॉन्स एलटीपी 14.5 मेरे पास आ गया। ये सिंबल है आपका, और ये आपका मतलब ये ऑप्शन है, ये प्राइस है, और ये आपका इंडेक्स का प्राइस है। एक्चुअली मैं लाइव में नहीं हूँ, मैं मतलब कि आफ्टर मार्केट टाइम के बाद हूँ। अगर इसको आप मार्केट टाइम पर रन कराओगे तो इस कीप कनेक्टेड वाले पोजीशन पर है, और बार बार आपको ये लाइव प्राइस आपको देता रहेगा। और यहाँ पर मैंने यही करा है कि इसको चेक कराया है कि अगर उसके अंदर आपके पास एलटीपी को इंडेक्स में लो लो एंड देन शो करवा दो। ये देखो ये मेरा इंडेक्स प्रिंट हो गया, आपका प्राइस प्रिंट। और अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर शो कर देगा कि कोई एरर है। फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर करता हूँ एनएससी को मैं 4 लगा देता हूँ, और इस पर मैं लगा देता हूँ, कर देते हैं। देन अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, फिर रन करते हैं, थिंक देयर शुड बी एरर, कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड ट्रू भी आ गया, ओपनड आ गया, सिंबल आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो कोड -3, और क्या बोल रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड से, दिस इज एरर, ये आपकी एरर है। तो आप इस तरीके से, ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो रेस्पॉन्स आया है वो आपको यहाँ पर हैंडल करना है, एरर को यहाँ हैंडल करना है। ऑन क्लोज पर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, और ऑन ओपन पर ये बता रहा है कि आप जिस सिंबल से ओपन पर, ये देखो जिस सिंबल से आप कनेक्ट हुए हो। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ का मतलब क्या है। एंड देन ये देखो ये कनेक्टेड जो है ये बता रहा है कि आप कनेक्टेड हो या नहीं हो। अब इस पर अगर आपने इसको वाली चीज़ ट्रू कर दिया, तो ट्रू करने पर ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। पर बंद करते हैं, पर दोबारा रन करते हैं, और हटा दो यहाँ से, हटा देते हैं। पर कनेक्टेड लाइट मोड ऑन, और अब देखोगे अगर आप, अब मैंने क्या करा है लाइट मोड ऑन कर दिया ये वाला। तो जैसे ही मोड करता देखो सिर्फ रेस्पॉन्स क्या है मेरे पास, सिंबल
मेरे को एलटीपी मिल गया और मेरे को टाइप मिल गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो हाइड हो गई। तो अगर आप क्या चाहते हो, लाइट मोड ऑन करने का मतलब सिर्फ आपको एलटीपी से मतलब है, लेकिन आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लाइट मोड को फॉल्स करना होगा। तो आप ये वाला प्रोग्राम आप किसी भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इंडेक्स से मतलब है। और जो आप सिंबल दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको लाइव प्राइस एंड लाइव इंडेक्स प्राइस यहाँ से मिल जाएगा वेब सॉकेट के अंदर। और इसके अलावा में और भी चीज़ें होती हैं सिंबल अपडेट की जगह। अगर आप लाइव ऑर्डर भी देखना चाहते हो कि लाइव ऑर्डर कौन सा चल रहा है, कौन सी पोजीशंस हैं, सब आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप लाइव ऑर्डर, लाइव पोजीशंस इनसे निकाल सकते हो, एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप सिंबल अपडेट की जगह आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो।